लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट देन। तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? देखो, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, लेट्स से ये एम मास का ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो इस पर जितने भी फोर्स लगे हैं, और ये कहाँ रखा है, मान ले ग्राउंड पर रखा, कहाँ रखा है, ग्राउंड पर। तो अगर ग्राउंड पर रखा है तो इसका वेट नीचे लगेगा एम जी, ठीक है, पर क्या लगेगा, नॉर्मल। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बैलेंस कर रहे हैं। मतलब अगर एन इज इक्वल टू एम जी है, तब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो ये किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। अगर एन ज़्यादा होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, पर ऐसा तो होता ही नहीं है। अगर एम जी ज़्यादा होगा तो ये ग्राउंड के अंदर चला जाएगा, पर ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसीलिए ये ब्लॉक यहाँ पर रेस्ट पर या इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब उस पर लगने वाले फोर्स सारे क्या कर दें, एक दूसरे को बैलेंस कर दे, कैंसिल आउट कर दें। उस केस में हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो इक्विलिब्रियम में तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उस पर सारे लगने वाले फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करें और वो कहाँ रहे, रेस्ट पर रहे, तभी बॉडी किस में हो सकती है, इक्विलिब्रियम में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, इट मस्ट बी एट रेस्ट। क्योंकि अगर बॉडी मूव कर रही है और सारे फोर्स का इन्फ्लुएंस है, जो फोर्स का इन्फ्लुएंस है एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब सारे फोर्स का जो एफ नेट है उस पर जीरो है, तो भी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकती है, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स जीरो है। पर ये तो इक्विलिब्रियम में होगी नहीं। इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या जरूरी है, इट मस्ट बी एट रेस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका